नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि अभी आप जीएस प्रोग्राम को हमारी एंजॉय कर रहे थे, उसी के क्रम में जो है आज का जो टॉपिक होगा वो होगा यूपी बजट से रिलेटेड। जैसा कि प्रीवियसली आपने यूनियन बजट को एंजॉय किया, जो कि इसके पहले वाले सेक्शन में पढ़ाया जा चुका है। तो याद रखिए दोस्तों कि अभी रिसेंटली जो पेपर होने वाले हैं वो है खंड शिक्षा अधिकारी का, और पहले ही मैं बता चुका था कि खंड शिक्षा अधिकारी का जो पेपर होने वाला है या आगामी कोई भी यूपी पीसीएस की एग्जामिनेशन जो होने वाली है या अदर एसोसिएटेड एग्जामिनेशन जो कि समय समय पर होती रहती हैं अलग अलग आयोगों की, उसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे इन दोनों को मिला करके लगभग एक मेजर अंश अदा करता है। याद रखिएगा कि लगभग अगर इस बीईओ के एग्जाम की बात करें या खंड शिक्षा अधिकारी की बात करें तो लगभग 120 क्वेश्चंस में से आपके 10 से 12 क्वेश्चन जो होंगे इसी पे बेस्ड होंगे, जो कि सेंट्रल बजट पे होगा, आपका यूपी बजट का होगा और इकोनॉमिक सर्वे। इन तीनों पार्ट से मिला करके आपके बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि ये जो सेक्शंस होते हैं ये डेटा से रिलेटेड होते हैं और तमाम ऐसी घोषणाएं जो सरकार समय समय पर करती है उससे रिलेटेड है। सरकार का एक पूर्वानुमान बजट को लेकर के क्या होगा, आगामी वित्त वर्ष में क्या काम करेंगी, तो इन सब का आधार लेकर के क्या होगा कि आपका ये पेपर काफ़ी मायने रखता है और ये पार्ट भी काफ़ी मायने रखते हैं आपके ज्ञानार्जन के लिए, आपके अंक बढ़ोतरी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा देर न करते हुए आज का जो टॉपिक है वो है यूपी बजट का। ठीक, यूपी बजट फिनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज इस क्रम में आप देखोगे कि जो यहाँ पे बात की गई है कि आर्टिकल 202 यानी 202 के तहत क्या होता है कि बजट का प्रावधान है हमारे संविधान में। ये डायरेक्टली बजट के रूप में ना मान करके इसको किसके रूप में मानते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में इसको माना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो यूपी विधानसभा में जो बजट पेश हुआ वो 19 फरवरी 2020 को पेश हुआ और ये इस गवर्नमेंट का, योगी गवर्नमेंट का 4th बजट था। ठीक, तो इस क्रम में याद रखिएगा जो बजट पेश किया गया था, बजट का आकार कितना था, वो 5,12,860 करोड़ का बजट है। ठीक है दोस्तों, तो इसको पेश किसने किया था, यूपी गवर्नमेंट के वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी द्वारा। तो ये जितने डेटा और फैक्ट वाले जो पार्ट्स हैं ये आपको बहुत बखूबी याद करना है, 1 से 2 बार बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके आधार पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे और उसी के आधार पे आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करके इन क्वेश्चंस को करना होगा। ठीक, तो जब तक इसको आप थारोली नहीं याद करोगे, नहीं पढ़ोगे, तब तक समझने में बहुत दिक्कत होगी। तो हमने इस पूरे बजट श्रृंखला को, जो यूपी का बजट है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको छांट करके किनारे रखा गया है और उसी के आधार पर हम इसको बताने का प्रयास करेंगे। तो इसको अच्छे से एंजॉय करिए। ठीक, तो याद रखिए दोस्तों कि जो बजट का आकार जो है 5,12,860 करोड़ है, जिसको वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने पेश किया। इसमें खास बात क्या है दोस्तों कि ये जो बजट है ये पिछले बजट से कितना ज़्यादा है, 33,159 करोड़ ज़्यादा है, जो कि जीडीपी, जो कि पिछले बजट से कितने परसेंट है ज़्यादा, 6.9%। कभी कभी क्वेश्चन जो परसेंटेज वाले हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद से क्या है कि नई योजनाओं के लिए याद रखिएगा, नई योजनाएं जितनी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की जाएंगी इस फाइनेंशियल ईयर में, उसके लिए कितना बजट का एलोकेशन किया गया, 10,967 करोड़ का बजट का एलोकेशन नई योजनाओं के लिए किया गया है इस पूरे बजट में से। इसके बाद 2020-21 में आप देखोगे कि लगभग 5,558.53 करोड़ जो है क्या की तुलना में अनुमानित व्यय, मतलब इतना आय होने का चांसेस है और व्यय होने का चांस 5,12,860.72 करोड़। तो यानी देख रहे होगे इस फिगर में कि 5,558 करोड़ है और यहाँ पे 5,12,860 करोड़ है। तो इन दोनों में आप देख रहे हो कि 12,302 का जो गैप आ रहा है वो घाटे का बजट है। यानी घाटे का बजट का मतलब क्या है कि आय से ज़्यादा व्यय की बात की गई है इसमें। तो याद रखिएगा कि इससे आप देखोगे कि इस बजट में अनुमानित वित्तीय जो घाटा होगा ये 12,302 करोड़ का, तो जो है ये इतना आपको याद रखना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ साथ में एक और चीज़ है कि टैक्स जीडीपी में यानी ऋणग्रस्तता की बात करें तो 28.8% ये जो है आपको ऋणग्रस्तता देखने को मिलेगी। किसमें, जीडीपी में। इसका कितना टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है इतना है। उसके साथ साथ सबसे खास जरूरी जो चीज़ें हैं याद रखिएगा कि राजकोषीय घाटा जो है जीएसडीपी का 2.97% है। यानी जैसे जीडीपी होता है सकल घरेलू उत्पाद, वैसे जीएसडीपी होता है। ठीक है, ग्रॉस स्टेट
डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको बोला जाता है। तो जीएसडीपी और जीडीपी के बारे में आप अपने इकोनॉमी वाले सेक्शन में बखूबी पढ़े होंगे। ठीक, इसके बाद से आप देखिएगा कि मेन बजट का क्या प्रोविजन है। याद रखिएगा दोस्तों, मेन बजट जो दिए गए हैं यूपी सरकार के द्वारा, उसमें कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं, उन्हीं मुख्य बिंदुओं पे बात करेंगे। और इसको आप बहुत बखूबी याद करिएगा कि आपके क्वेश्चंस में कहीं गलती की गुंजाइश ना हो। ठीक, तो याद रखिए कि पहला इन्होंने जो बजट के लिए रखा है युवा स्वरोजगार हेतु, मतलब युवा स्वरोजगार हेतु कि युवा जो है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में जितने युवा हैं, ठीक, या एम्प्लॉयड भी हैं और अतिरिक्त कोई अपना स्वरोजगार चाहते हैं, तो उसके लिए क्या 2 नई योजनाएं लॉन्च की गई हैं। पहला है सीएम शिक्षुता प्रोत्साहन योजना और दूसरा है युवा उद्यमिता विकास योजना। ठीक, तो इसके तहत क्या है कि लगभग इसमें कुछ अंश सेंट्रल गवर्नमेंट अदा करेगी और कुछ जो है स्टेट गवर्नमेंट अदा करेगी। ठीक, तो इससे जो होगा कि अपना स्वरोजगार स्थापित करने में आसानी होगी। दूसरा कि युवा उद्यमिता विकास अभियान, ये भी जो है इसके तहत लॉन्च किए गए। तो यानी ये 2 योजनाएं आपको बहुत अच्छे से याद करना होगा। ढांचागत विकास की बात की गई है बजट में। ढांचागत का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतने अच्छे निवेश आएंगे। एफडीआई की भी बात कर लो या डोमेस्टिक निवेश की बात कर लो। ठीक, और तो उसके तहत कौन कौन सी चीज़ें जरूरी हैं, जैसे क्या अच्छी सड़कें होनी जरूरी हैं, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी का होना जरूरी है, फिर लेबर लॉ में कुछ रिफॉर्म अच्छे किए जाएँ उसका भी जरूरी है। ठीक है, साथ साथ क्या है कि एक्सप्रेस वे का होना बहुत ज़रूरी है। सड़कें जब तक नहीं होंगी तब तक बढ़िया, तब तक क्या होगा कि सही तरीके से प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज का जो है आवागमन सही तरीके से नहीं हो पाएगा, सही तरीके से इकोनॉमी में आपको प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पार्ट में आप देखोगे कि जो बजट का प्रोविज़न किया गया है वो 78.56 यानी सिंपल शब्दों में कहें 78,565 करोड़ की घोषणा की गई है। अब इसमें याद रखिएगा कि इसमें क्या बनाने की बात की गई, 5 एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट बनाने की बात की गई, जिसके तहत 5,060 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। तो इसके तहत एक महत्वाकांक्षी योजना क्या है, वो मेरठ से प्रयागराज के बीच में एक गंगा एक्सप्रेस वे बनेगा। तो उसके तहत 2,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। ठीक, बजट में प्रोविजन किया गया है। और सबसे खास चीज़ है कि ये जो क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे या मेरठ प्रयागराज एक्सप्रेसवे कितना लंबा है, तो 637 किलोमीटर लंबाई का ये एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिसके तहत 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस में क्या किया जाएगा कि जो भी रोड के जो बनेंगे एक्सप्रेसवे बनेगा उसके दोनों साइड्स में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, 200 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। इसके साथ डिफेंस एक्सपो की बात करें, डिफेंस एक्सपो का मतलब क्या है कि यहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी बनाई जाएंगी। तो इसके लिए क्या होगा कि एक समिट हुआ था लखनऊ में, तो उसी के तहत क्या हुआ, डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। तो कुछ एक जो है ऐसे लगभग 4-5 डिफेंस कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिसके तहत क्या है कि 150 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। ठीक, इसके साथ साथ आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज 2 एयरपोर्ट बनाने की बात की गई है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो उसमें एक काम चूंकि पहले से चल रहा है, इसमें 2,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि ग्रेटर नोएडा में है और दिल्ली से लगभग ज़्यादा दूरी नहीं है, तो ये आप याद रखिएगा। साथ ही साथ अयोध्या एयरपोर्ट की बात की गई, 500 करोड़ लगा करके अयोध्या एयरपोर्ट बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा, क्योंकि अभी अभी राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है और उसके तहत जब बन जाएगा तो यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए ये बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, साथ साथ रोजगार भी जनरेट करेगा। तो अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। इसके साथ गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, झांसी मेट्रो के लिए भी बात की गई है। तो इसके तहत क्या है कि अब ये पांचों आप याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ मेट्रो की बात की गई है। तो इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया। तो एक क्रम याद रखिएगा, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ और झांसी। इसी के साथ साथ जो है आगरा मेट्रो की बात की गई है और जो है किसकी बात की गई, कानपुर मेट्रो की भी बात की गई, उसके लिए भी फंड एलोकेट किए गए हैं। इसी के साथ साथ देखोगे शिक्षा के सेक्टर में अगर हम बात करें तो शिक्षा के सेक्टर में हायर एजुकेशन के लिए 7 नए विश्वविद्यालय की बात की गई है। 7 नए विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे इस वित्तीय वर्ष के लिए। वित्तीय वर्ष में बजट का प्रोविजन किया गया है, यानी कितने विश्वविद्यालय, 7 नए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। इसके साथ साथ एक
पिछला जो मैंने यूनियन बजट बता रहा था तो उसके तहत मैंने बताया था कि पुलिस और फोरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो याद रखिएगा कि लखनऊ में पुलिस और फोरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो इसके लिए भी बजट का प्रोविजन किया गया है। साथ ही साथ झलवा एक जगह है प्रयागराज में, आप देखोगे मतलब सिंपली कहें कि प्रयागराज या इलाहाबाद में, वहाँ पे विधि विश्वविद्यालय बनाने की, लॉ यूनिवर्सिटी बनाने की जो है प्रोविजन किया गया है। इसके साथ साथ गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। ठीक, एक ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। साथ ही साथ लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाने की बात की गई है। तो ये सीधे वन लाइनर फैक्ट हैं जिसको आप बहुत आसानी से 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा और एग्जाम में गलतियां होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। ठीक, इसके साथ साथ आप देखोगे कि 18 मंडल, क्योंकि पूरे यूपी में कितने मंडल में बांटे गए हैं, 18 मंडल में बांटे गए हैं। तो इस 18 मंडल में अटल आवासीय योजना बनाई जाएगी। किसके लिए? ट्राइब्स के लिए, या मतलब एक तरीके से आवासीय स्कूल बनाए जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। तो ये इसको लेकर के 270 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है ताकि शिक्षा का उन्नयन अच्छे तरीके से हो सके उन सेक्टर के लोगों के लिए जो डिसएडवांटेजियस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जैसे उनका आधार चाहे वो SC कैटेगरी के हों, चाहे ST कैटेगरी के हों, या किसी भी वित्तीय रूप से सक्षम ना हो पढ़ने पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को, तो उस स्कूल में उनका आसानी से एडमिशन हो सकता है। तो ऐसे स्कूलों को बनाने की, आवासीय स्कूलों को बनाने की जो है व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ एग्री सेक्टर में देखोगे, यानी कृषि से रिलेटेड या कृषि संबद्ध जो प्रक्रियाएं हैं, उसके तहत क्या है कि 6176 करोड़ रुपए का बजट का प्रोविजन किया गया। अब इसमें क्या कुछ लक्ष्य रखे गए हैं दोस्तों? पहला चीज खाद्यान्न उत्पादन। खाद्यान्न में क्या जानते हो कि चावल, गेहूं, मोटे अनाज, इस तरीके की जो भी चीजें हैं उसके लिए क्या है कि कितना प्रोडक्शन करने का बनाया गया है 641.74, यानी 641.7 लाख मीट्रिक टन प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा गया है। याद रखिएगा कि जिस हिसाब से भारत कृषि प्रधान देश है उस तरीके से यूपी का कृषि में बहुत बड़ा योगदान है। तो खाद्यान्नों के उत्पादन में एक तरीके से आत्मनिर्भर है और लगभग अच्छे पोजीशन पे है, पहले पोजीशन पे भी कुछ चीज़ों में कह सकते हैं आप। ठीक, जैसे कि आप बात करो कि गेहूं के प्रोडक्शन में ज़्यादा है, ठीक है, आलू के प्रोडक्शन में ज़्यादा है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। दूसरा चीज़ क्या है कि तिलहन की बात करें तो तिलहन में याद रखिएगा दोस्तों 13 लाख मीट्रिक टन की बात की गई है। कितना लक्ष्य है, कितना प्रोडक्शन कर लेंगे एक फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद बीज वितरण की बात करें, यानी सीड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें 61.43 लाख क्विंटल सीड का डिस्ट्रीब्यूशन करने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही साथ उर्वरक वितरण की बात करें, उर्वरक के लिए यानी जितने फर्टिलाइजर हैं तो उसमें 102 लाख मीट्रिक टन की जो है बात की गई, इतना वितरण होगा। याद रखिएगा साथ ही साथ क्या किया गया है कि ये तो उर्वरक जो है केमिकल फर्टिलाइजर इनका तो वितरण करेंगे ही करेंगे, साथ साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भी जोर दिया गया है कि किस तरीके से बिना रासायनिक खादों का यूज करके और जैविक खादों यूज करके इसका मतलब यूज ना करें रासायनिक उर्वरक का, और साथ ही साथ जैविक खादों का यूज करें जिससे कि क्या प्रोडक्शन भी बढ़े और साथ साथ भूमि की उर्वरता भी बनी रहे। ठीक, इसके साथ स्वस्थ भारत मिशन के लिए, यानी क्या है कि स्वस्थ भारत मिशन जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्बिशियस मिशन है जिसके तहत बहुत बड़े लेवल पे टॉयलेट्स बनाए गए, मतलब शौचालय बनाए गए। ठीक, और जिससे कि ओपन डेफिकेशन की समस्या न रहे। तो इसके तहत जो है बजट और भी रिलेटेड सेक्टर हैं जैसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत, तो इसके तहत 5791 करोड़ का, यानी ये डेटा फैक्ट्स याद रखिएगा दोस्तों, इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद रहेगा। इसके साथ मनरेगा बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार का। ठीक, जिसके तहत क्या है कि ग्रामीण अंचल में रोजगार उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ 4800 करोड़ रुपए की बात की गई है। याद रखिएगा 1000 और 100 में बहुत फर्क आ जाता है दोस्तों। ठीक, तो इसमें याद रखिएगा इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या की गई, 35 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन किए जाएंगे, मतलब इतने रोजगार दिवस सृजन किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अगले पार्ट तो जल जीवन मिशन की बात की गई। जल जीवन मिशन का मतलब क्या होता है दोस्तों कि इसके तहत 3000 करोड़, यानी इसके तहत क्या होगा कि ग्रामीण लेवल पे जल की उपलब्धता
कराई जाएगी सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, इन सभी के लिए कितना प्रोविजन किया गया? 3000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया। साथ साथ में 2022 तक इन्होंने क्या एक लक्ष्य रखा है? 10,700 मेगावाट सौर ऊर्जा का। सौर ऊर्जा याद रखिएगा दोस्तों, एक ऐसा सोर्स है जिसके माध्यम से क्या होता है कि तो पहली चीज पॉल्यूशन नहीं होती है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि इससे एनर्जी प्रोडक्शन होगा जो सौर ऊर्जा के माध्यम से। तो इसके तहत क्या है कि पहली चीज तो 10,700 मेगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ बुंदेलखंड में 4,000 मेगावाट का जो है प्लांट लगाया जाएगा। इसके तहत या वहाँ से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इसकी बात की गई है। साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की भी बात की गई, यानी एक तरीके से ग्रीन एनर्जी है जिसमें कोई मतलब पॉल्यूशन की बात नहीं है, फॉसिल फ्यूल्स का यूज नहीं है, तो इससे कॉरिडोर बनाया जाएगा। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको ग्रिड के माध्यम से भी सप्लाई की जाएगी, इसकी भी बात की गई है। साथ ही साथ पिपराइच कहाँ पे है दोस्तों? गोरखपुर में है। गोरखपुर में आप देखोगे, मुंडेरवा जो है बस्ती में है। इनमें शुगर प्लांट की बात की गई है। तो शुगर प्लांट, शुगर प्रोसेसिंग, चीनी उद्योग, इसके लिए क्या है कि ताकि चीनी प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ उसका जो खोइया होता है उसके माध्यम से एनर्जी का प्रोडक्शन भी किया जा सके, ठीक। तो इसके लिए ये प्रोविजन है। दूसरा चीज क्या, मुरादाबाद में गन्ना विकास प्रशिक्षण संस्थान बनाने की बात की गई है। गन्ना विकास प्रशिक्षण संस्थान की बात की गई है कि गन्ना विकास से रिलेटेड वहाँ पे ट्रेनिंग्स वगैरह दिए जाएंगे, उन्नत प्रजाति के जो है गन्ना का प्रोडक्शन किया जाएगा, उसके बीज तैयार किए जाएंगे। साथ ही साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा किसानों को ताकि और अच्छा प्रोडक्शन हो सके। तो इन पर पूरी चीज़ों के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। साथ ही साथ गोरखपुर में भी जो है गन्ना शोध संस्थान के लिए भी 10 करोड़ रुपए की बात की गई है, उसको भी दिया जाएगा, जहाँ से वहाँ पर इससे रिलेटेड, गन्ना से रिलेटेड या शुगर केन से रिलेटेड रिसर्च होंगे। इसके साथ साथ गोरखपुर और भदोही 2 जगह याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे पशु चिकित्सा महाविद्यालय, मतलब पशु चिकित्सा महाविद्यालय यहाँ पे खोला जाएगा, जिसके तहत क्या है कि यहाँ पे जो है पढ़ाई होगी और उसके माध्यम से क्या होगा, इस पे रिसर्च भी होंगे और साथ ही साथ क्या होगा कि पशुओं का इलाज भी होगा। तो इसके लिए लगभग 40 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा। इसके साथ साथ आप देखोगे हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हेल्थ सेक्टर में 15,690 करोड़ रुपए की बात की गई है। यानी ये याद रखिएगा, ये मोटे मोटे जो डेटाज हैं इनको याद रखना पड़ेगा। इसमें इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला क्या है 9,230 करोड़ और 6,460 करोड़। तो इसके तहत क्या होगा कि जो ये पैसा है 9,230 करोड़, ये हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, यानी उसके इक्विपमेंट की बात कर लो या जो है और भी एसोसिएटेड जितनी भी सामग्री है उसकी बात कर लो, तो इन सभी के लिए या और सुविधाओं की बात कर लें कि मतलब वैन की पूरी व्यवस्था है कि नहीं है, प्रॉपर जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी वगैरह के लिए भी प्रॉपर व्यवस्था है कि नहीं है, या जितने भी आप हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज जो देखते हो या हम इसके प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा चुके हैं हेल्थ से रिलेटेड, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो उसके लिए क्या है कि इतना बजट का प्रोविजन इस फाइनेंशियल ईयर के लिए किया गया है। इसके साथ साथ मेडिकल एजुकेशन के लिए, मतलब चिकित्सा जो है शिक्षा के लिए 6,460 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। साथ ही साथ राज्य में 13 नए मेडिकल कॉलेज बनाने की बात की गई है। जो 13 मेडिकल कॉलेज बनाने की बात की गई दोस्तों, तो उसमें याद रखिएगा बुलंदशहर, औरैया, ठीक। इसके साथ साथ कुशीनगर, सोनभद्र, गोंडा, सुल्तानपुर, चंदौली, कौशाम्बी, इन सभी जगहों पे मिला करके आप 13 जो है नए मेडिकल कॉलेज बनाने की बात की गई, तो इसको आप देख सकते हो। साथ ही साथ बजट में एक बहुत बड़ा सेक्शन जो उसके लिए प्रोविजन किया गया है बजट का, वो है प्राथमिक शिक्षा के लिए। प्राथमिक शिक्षा के लिए कितना है दोस्तों, 55,064 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ क्या है कि सबसे जो कम बजट की बात की गई है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा बात की गई है अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, वो है लगभग 3,159 करोड़ की बात की गई है। साथ ही साथ मैं लास्ट में इसमें एक आपको लिस्ट दे दूंगा जिसके माध्यम से आप देख सकते हो कि कौन कौन से मेजर सेक्टर हैं जहां पे बजट का प्रोविजन किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ओवरऑल आपको इस बजट से पूरा एक अंदाजा लग गया होगा कि यूपी सरकार का विजन क्या है, मिशन क्या है और किस किस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में अपने बजट को एलोकेट किया है, ठीक। तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा और इसको क्वेश्चन
गलत करने का भी कम प्रयास करिएगा। जब अच्छे से डेटा आपको याद रहेगा तो कोई क्वेश्चन गलत होने की चांसेस नहीं होंगे। तो इसका अगला जो पार्ट होगा दोस्तों, उस सर्वे का पार्ट होगा। वो सर्वे क्या होगा कि भारत सरकार का जो सर्वे है वो क्या इकोनॉमिक सर्वे है, आर्थिक सर्वेक्षण है, वो क्या है, तो उसको अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।